हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 58। माही सब लोगों के लिए गोलगप्पे लाई थी और काकू सबको परोस रही थी। सब लोग मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। रुद्र भी उन सबको देखकर अपने कमरे में चला जाता है। माही भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाती है। माही जब कमरे में गई थी तब रुद्र किसी से कॉल पर बात कर रहा था, इसीलिए माही फटाफट चेंज करके नीचे आ गई थी। माही गार्डन एरिया में ना जाकर सीधा किचन में चली जाती है और वहां पर सर्वेंट से बोलकर कुछ मंगवाती है। उसके बाद वो कुछ बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में सब कुछ रेडी करने के बाद माही गार्डन एरिया में चली जाती है। तभी वहां पर उसके साथ रुद्र भी आ जाता है। तो जसप्रीत कहता है कि तुम दोनों का रोमांस हो गया क्या? जब देखो तब आधे घंटे के लिए गायब हो जाते हो। उसकी बात सुनकर माही और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं कि हम दोनों साथ नहीं थे। झूठ मत बोलो, जसप्रीत ने कहा। अरे भाई, झूठ क्यों बोलेंगे, मैं कॉल पर था, रुद्र ने कहा। इतना बोलकर वो वहां पर बैठ जाता है। माही कुछ भी कहती नहीं है और सीधा प्रीता जी के पास जाकर कहती है कि माँ, गोलगप्पे कैसे लगे? उसकी बात पर प्रीता जी खुश होते हुए कहती है कि बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो अब खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात माही ने हर्षवर्धन जी, अभिनव जी और प्रेमजीत जी को देखकर कही थी, क्योंकि उन तीनों ने गोलगप्पे कम ही खाए थे। जी हाँ, बिल्कुल खाएंगे, अभिनव जी ने कहा। तुम इन तीनों को ही क्यों पूछ रही हो, हम भी खाएंगे, लीला जी ने कहा। लीला जी की बात सुनकर माही ओके कह देती हैं और अभिनव जी उनको घूरते हुए कहते हैं कि आप दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो भाभी जी, और फिर ऊपर से ना खाना ठूस रही हो, डाइट की जरूरत है आपको। अभिनव जी की बात सुनकर लीला जी मुंह बिगाड़ती हैं और कहती हैं कि देखिए ना, ये मुझे मोटी कह रहे हैं आपके सामने। तो हर्षवर्धन जी अपने में ही बड़बड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ है तो लग रही है ना। क्या कहा आपने? लीला जी ने कहा। कुछ नहीं, मैं तो बस यही कहना वाला था कि तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। इस गधे की आंखें खराब हो गई हैं। हर्षवर्धन जी ने अभिनव जी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तू मुझे गधा कह रहा है? तुझे पता है ना, जब तेरी बीवी नहीं थी तब मेरे पास ही आता था रोते रोते कि मुझे इसने ये बोला, मुझे इसने वो बोला। अभिनव जी ने कहा। तो मैं अभी रोना बंद कर दिया ना, मैं बड़ा हो गया, हर्षवर्धन ने कहा। अभिनव जी कुछ कहते हैं उससे पहले ही माही उन दोनों की आर्ग्यूमेंट बंद करवाते हुए कहती है, ओ गाइसिस, एक दूसरे को बोलना बंद करो और खाना ठंडा हो रहा है, चलो। इतना बोलकर माही दोनों के हाथ में अपने हाथ डालती है और उन दोनों को खींचकर घर के अंदर लेकर जाती है। उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर घर के बाकी सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ये लड़की ही इन दोनों को सीधा कर सकती है, वरना दोनों तलवार लेकर झगड़ा करने के लिए तैयारी होते हैं, अमृता जी ने कहा। तलवार नहीं, जुबान की तलवार, लीला जी ने कहा। उन दोनों की बात पर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर माही रुकती है और पीछे देखकर सबको घूरती है। तो सब लोग चुप हो जाते हैं और पीछे पीछे जाने लगते हैं। घर के सभी लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और सारे बच्चे हॉल में पसर जाते हैं। रुद्र भी उन लोगों के साथ डाइनिंग एरिया में आ जाता है। माही उन सबको बुलाते हुए कहती है, चलो अब पानी पूरी ठूसी है ना, अब खिचड़ी भी खानी है, आ जाओ। अंजलि उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरी पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। के बाद सोनम कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही माही बोल पड़ती है, किसी की कोई भी बात सुनी नहीं जाएगी, चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आओ सब। उसकी बात पर रुद्र मुस्कुरा देता है और उन सबको देखने लगता है। तन्मय और अंजलि दोनों ही चुपचाप मुंह बिगाड़कर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बॉस जो ऑर्डर देती है वो मानना ही पड़ता है। और बाकी सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे।
तभी एक जोर से गुस्से वाली आवाज आती है, जसप्रीत भाई सुनाई नहीं दे रहा है क्या? माही की इतनी कड़क आवाज सुनकर जसप्रीत झट से उठ जाता है और दौड़कर अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर अंजलि और तन्मय हाई फाई करते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। बड़े सब लोगों के लिए प्रॉपर डिनर बना था और बच्चों के लिए खिचड़ी बनी थी। काकू आती है और रुद्र के सामने एक बाउल रख देती है। रुद्र थोड़ा हैरानी से काकू को देखता है तो काकू इशारों में उसे खोलने को कहती है। रुद्र जैसे ही प्लेट हटाता है तो उसमें सलाद था। सलाद देखकर रुद्र समझ जाता है कि माही ने बनाया था, इसीलिए वो एक नजर माही को देखता है तो माही अपनी आंखें बंद करके हमें इशारा कर देती है। रुद्र ना दिखने वाली स्माइल से मुस्कुराता है और फिर अपनी स्पून लेकर खाने लगता है। माही भी उन सब के साथ खाने के लिए बैठ चुकी थी। अंजलि खिचड़ी खाते हुए कहती है कि मैं कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं करूंगी। पर तुझे जाना ही क्यों है, यहीं पे रुक जा, माही ने कहा। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं होटल ही जाऊंगी, अंजलि ने कहा। अच्छा, कितने दिन होटल में रहने का प्लान है? माही ने पूछा। 1 हफ्ता रहूंगी, फिर तब तक मैं अपने लिए घर भी देख लूंगी, अंजलि ने कहा। पर घर क्यों देखना है, यहीं पे रहने आ जाना, माही ने कहा। नहीं यार, मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। और दूसरी बात, अगर तू अपने पति के साथ झगड़ा करेगी तो तुझे रोने के लिए एक घर तो चाहिए ना, अंजलि ने मस्ती करते हुए कहा। माही एक नजर अंजलि को देखती है और फिर ड्रामा करते हुए दोनों हाथ जोड़ती हैं और कहती है, माते आपकी मेहरबानी, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हो। इसकी बात पर अंजलि मुस्कुरा देती हैं और माही कहती हैं कि कैसा घर चाहिए? तो अंजलि कहती हैं कि बस 1 BHK रूम किचन हॉल, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, 2 BHK नहीं चाहिए? माही ने पूछा। मैं अपने पति के साथ झगड़ा करके आऊंगी तो मेरे लिए भी एक कमरा चाहिए ना, माही ने उसी की बात उस पर डालते हुए कहा। हाँ, तूने सही कहा, तो फिर ठीक है, 2 BHK ढूंढ लूंगी, अंजलि ने कहा। बात हुई है किसी से? नहीं, माही ने पूछा। तो उसकी बात का जवाब देते हुए अंजलि कहती है कि अभी तो मैंने घर नहीं देख, तन्मय की और मेरी बात हुई है तो वो मेरी हेल्प कर देगा, अंजलि ने कहा। तो माही तन्मय की तरफ देखती है तो तन्मय हाँ में अपना सिर हिला देता है। अरे, घर ढूंढने की क्या ही जरूरत है, हरप्रीत के घर के ऊपर का फ्लोर खाली ही है ना। हर्षवर्धन और लीला जी तो कम ही वहाँ पर रहते हैं और हरप्रीत का तो ठिकाना ही नहीं होता कि कब वो यहाँ पर है और नहीं है। हाँ, वो तो वैसे भी रेंट पर ही देना है, हर्षवर्धन ने कहा। माही उनकी बात पर अंजलि से कहती है कि एक बार देख ले, अंकल आंटी का घर नहीं पसंद आता तो हम दूसरा कुछ ढूंढ लेंगे। माही ने कहा, अरे नहीं पसंद आया तो बता देना कैसा चाहिए, वैसा बनवा देंगे, हर्षवर्धन ने कहा। अपनी बेटी है, अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है अंकल, देखना नहीं है मुझे, मैं ऐसा होगा तो कल एग्रीमेंट बना के खुद वहाँ पर आ जाऊंगी और फिर फाइनल कर लेंगे। अरे बेटा, इसमें एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, हर्षवर्धन ने कहा। नहीं अंकल, जो चीजें हो रही है वो लीगली हो तो ही अच्छा है, अंजलि ने कहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हर्षवर्धन ने कहा।